वाराणसी से लेकर दिल्ली तक आज इस मुद्दे पर दो डेवलपमेंट हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि जब तक सुनवाई शुरू होती तब तक एएसआई की टीम सर्वे के लिए पहुंच चुकी थी, वो भी सुबह 7 बजे तक। प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की थी। 2000 से ज्यादा जवान तैनात थे ताकि कहीं कोई विवाद खड़ा ना हो। इसके बाद 40 लोगों की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में दाखिल हुई और जांच पड़ताल शुरू की। अलग अलग हिस्सों में जाकर उन्होंने कुछ सैंपल जुटाए, वीडियोग्राफी की। 3 घंटे तक परिसर को नापा गया, कुछ पत्थरों और ईंटों की ऊंचाई मापी गई। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की अपील पर बहस शुरू हो गई। अदालत के अंदर उन्होंने दावा किया कि एएसआई की टीम ने वहां पर खुदाई शुरू कर दी है, लेकिन एएसआई ने बताया कि कोई खुदाई नहीं की गई है, सिर्फ वीडियोग्राफी, मैपिंग और रेडार मैपिंग होगी। जीपीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी तब तक वाराणसी में सर्वे का काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट स्टे खत्म होने से पहले सुनवाई करे और ज्ञानव्यापी सर्वे पर अंतरिम रोक इसलिए लगाई ताकि मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए समय मिल सके। कोर्ट ने एएसआई के बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि 31 जुलाई तक वहां पर खुदाई नहीं होगी। यानी अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद में याचिका दाखिल करेगा और वहां से यह फैसला होगा कि आगे क्या होने वाला है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा। कोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। हाँ, रिवीजन मेरा कल परसों में फाइल हो जाएगा। यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर वाराणसी की जिला अदालत ने अपने आदेश में क्या लिखा है। ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे की वजह क्या बताई है। इस वक्त स्क्रीन पर आप उसी ऑर्डर की कॉपी देख रहे हैं जो शुक्रवार को आया है। जज ने साफ लिखा है कि एएसआई के डायरेक्टर विस्तार से प्लॉट नंबर 9130 की वैज्ञानिक जांच करवाएं। इसके लिए वो जीपीआर सर्वे, खुदाई, डेटिंग मेथड और दूसरे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें और यह पता लगाएं कि क्या अभी तक ढांचा पहले से मौजूद किसी हिंदू मंदिर के ऊपर तो नहीं बनाया गया। इस सर्वे में वजू खाना जो है, यानी वो जगह जहां शिवलिंग होने का दावा है, वो हिस्सा शामिल नहीं है क्योंकि इसके वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाने पर अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक है। इसीलिए आज सर्वे से पहले ही सुबह सुबह हिंदू पक्ष के सभी याचिकाकर्ता भी ज्ञानव्यापी परिसर पहुंचे। एएसआई की टीम के आने से पहले वो बेहद उत्साहित थे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। एक बार फिर से ज्ञानव्यापी सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह है ज्ञानव्यापी का सर्वे। दरअसल आज सुबह से ज्ञानव्यापी के सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन ठीक उसी समय सुप्रीम कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है उसने अपनी गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को समय देते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। बहुत खुश है आज हम लोग सब रात भर सोए नहीं हैं। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे। जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। अभी कुछ जो अब हम लोग के आस्था के साथ विज्ञान भी जुड़ने जा रहा है। बहुत उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, तो सत्य सामने आना शुरू हो जाएगा। ज्ञानव्यापी के साथ अयोध्या की भी चर्चा शुरू हो गई है। दोनों की तुलना होने लगी है, लेकिन क्यों? आपको बता दें कि अयोध्या में कई चीजें स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यहां तथ्य क्लियर हैं। इसके लिए हमें दोनों मामलों को समझना होगा। अयोध्या में क्लियर नहीं था कि बाबरी मस्जिद किसी हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनी है या नहीं। यह भी क्लियर नहीं था कि बाबरी ढांचे के नीचे श्री राम जन्मभूमि है या नहीं। इसका कोई लिखित सबूत भी मौजूद नहीं था। इसीलिए अदालत ने हिंदू पक्षों के दावों की सच्चाई जानने के लिए एएसआई सर्वे को जरूरी माना था। लेकिन वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद केस में स्थिति अलग है। यहां लिखित सबूत है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। फिर ज्ञानव्यापी में यह क्लियर है कि इसकी दीवारें हिंदू मंदिर की। फिर इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण है कि विश्वनाथ मंदिर को 17वीं सदी में मुगल राजा औरंगजेब के शाही फरमान के बाद तोड़ा गया। यह फरमान आज भी कोलकाता के रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। इसीलिए ज्ञानव्यापी के मंदिर होने के दावे की तुलना अयोध्या की बाबरी मस्जिद से नहीं किया जा सकता।
वैसे इस मुद्दे पर यूपी से दिल्ली तक सियासत भी खूब गर्मा रही है। हमने उस पर एक रील तैयार की है जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए। परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट में हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कानून के मुताबिक जो फैसला होगा, जाहिर सी बात है वो किया जाएगा। महादेव स्वयं बता देंगे कि मैं ही हुआ और मैं ही था और मैं ही हूँ अभी भी, और मेरा रूप बदला गया या जो भी है वो सब बातें सामने आएंगी। अब चूंकि पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट से अब ये तय होना है कि क्या इस सर्वे पे रोक लगेगा या फिर एएसआई जो अपने सर्वे का काम कर रही है वो सर्वे का काम होती रहेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकार के इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचने से पहले हिंदू पक्ष ने वहां केवियट दाखिल कर दी है। यह याचिका सर्वे के समर्थन में दी गई है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने अपील की है कि अगर उच्च न्यायालय में जिला जज की फैसले को चुनौती दी जाती है तो बगैर उनको सुने कोई फैसला नहीं दिया जाए।